ठीक बा। ओके, हम लोग आगे कंटिन्यू करें भाई, हम लोग आगे कंटिन्यू करें। और हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और चार चांद सितारा लेकर भरते हैं। चलिए अमरनाथ जी, चलिए हमारे साथ प्यारे प्यारे लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग अब जो है ना सेशन को जय माता दी का नाम लेकर हर सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे बड़ा बात कि जो चैप्टर का नाम रखा गया वो चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, हैलोएल्केन और हैलोएरिन, ठीक है ना। इसको हैलोबेंजीन भी कहते हैं लोग। अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, हैलोएल्केन क्या बला है और हैलोएरिन क्या है। सारे बातों को आप लोग सीखते चलेंगे। सबसे पॉइंट नंबर 1 बात की, हैलो का मतलब क्या होता है, हैलो का मतलब क्या होता है और ये बनता है किससे मेरे भाई, एल्केन से। सारे बात को आप लोग नोटिस करते चलेंगे। पहला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, इस चैप्टर को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोला गया हम लोग हैलोएल्केन और एक को बोला गया हम लोग का हैलोएरिन। सुन लीजिएगा बाबू, एक हो जाएगा आप लोगों का हैलो और क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरीन, ठीक है। ओके, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पहला हैलो फिर एल्केन फिर हैलो फिर एरीन। अब सवाल उठता है हैलो का मतलब क्या है और एल्केन का क्या है और एरीन का क्या है, इसका अर्थ आप लोग लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, हैलो का मतलब होता है एफ एफ कॉमा सी एल कॉमा बी आर कॉमा आई। पहले इसका अर्थ समझिए। एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूरो, FLURO फ्लूरो। Cl का अर्थ लेंगे क्लोरो, Br का अर्थ लेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। आई का अर्थ लेंगे बाबू हमार आयोडो। ओके, यहां तक क्लियर है सारे लोग को, क्लियर। यानी पहले इसका अर्थ सारे लोग सीख लेंगे। इसका अर्थ क्या रखा गया, हैलो का मतलब है, हैलो की जगह पर एफ आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, आई आ सकता है। अगर हैलो हैलो मान लीजिए कि यहां पर हम बोले कि एफ आया तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लूरो, Cl आया तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्लोरो, Br आया तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो, आई आया तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे आयोडो। ओके, ठीक है अनिश बाबू, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 PM, हाँ ऐसा ही समझिएगा, 11 बजे के लमसम में 10:30 बजे कंटिन्यू करेंगे। 1-1.5 घंटा क्लास आप लोग का चलेगा, यूट्यूब पर ही सब कुछ हम लोग फ्री प्रोवाइड करेंगे जहां तक हो सकता है। ओके, अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे का कि एल्केन क्या है और एरीन क्या है। हैलो का मतलब सारे लोग समझ चुके हैं, दोनों में हैलो लगा है और हैलो का अर्थ ले लिए कि अगर एफ होगा तो फ्लोरो बोलेंगे, Cl होगा तो क्लोरो बोलेंगे, Br होगा तो ब्रोमो बोलेंगे और आई होगा तो आयोडो बोलेंगे। लेकिन ये एल्केन और एरीन का क्या अर्थ है, एल्केन और एरीन का अर्थ है कि जब भी हम लोग का कार्बन अगर सीधा हो, यहां पर देखिए मेरे भाई, अगर हम लोग का कार्बन ऐसे इस प्रकार से सीधा हो और इस प्रकार से हम लोग का जो कार्बन है ना एक रिंग में हो, कहां हो मेरे भाई, एक रिंग के रूप में हो, यानी जहां जहां यहां पर छोटा छोटा छूटा है ना, ये सब जगह कौन उपलब्ध रहता है भाई, कार्बन उपलब्ध रहता है। कौन, कार्बन। और ये कार्बन का 4 हाथ होता है, तो अगर 2 गो हाथ इधर लगा दिया तो कितना बचा होगा, 2, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एक हाथ लगाया और इसका एक हाथ हमने यहां पर लगाया, एक हाथ इधर लगाया। बोले कि सर इसका मतलब इसका 3 ही हाथ हुआ ना, एक हाथ पर कौन है, एक हाथ पर हाइड्रोजन रहता है, उसको छुपा देते हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाता है मेरे भाई, छुपा जाता है। तो यहाँ पर कार्बन को नहीं दिखाते हैं, ये आबंध बल रेखा होता है। और ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाया वो किसका बनाया भाई, बेंजीन का। किसका स्ट्रक्चर बनाया, बेंजीन का। ऐसे हम लोग का सिंपल फोटो बनता है, आप लोग दिमाग पर टेंशन नहीं लेंगे, ये इस प्रकार से हम लोग सिंपल फोटो बनाते हैं। हालांकि सब जगह हम लोग का क्या उपलब्ध रहता है, हाइड्रोजन छुप जाता है। क्या होता है भाई, छुप जाता है। ये बेंजीन से पहला आपको पहचान कराते हैं, ये क्या है फोटो, बेंजीन का। बोले कार्बन का याद रखिएगा, कार्बन का 4 हाथ होता है और कार्बन का एक ऐसा दोस्त है ना जो जन्मों जन्म साथ निभाएगा, वो है हम लोग का हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ जरूर जरूर, यानी कहने का मतलब मेरे नहीं, चैप्टर स्टार्ट हो गया, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, 5-7 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ऐसा है, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, तो कहने का मतलब हमने आपको ये बात बताया कि जहां जहां भैया मोड़ है वहां वहां कौन चीज है, कार्बन है। यहां तक आपको बात समझ में आ रहा है। कार्बन में कितना हाथ होता है, 4, तो 2 हाथ इधर फैलाया, एक हाथ इधर फैलाया, एक हाथ कहाँ है, ऊपर, तो 3 कितना हो गया, 4। लेकिन ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत समय लेगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना गंदा बात है। आपको पता है क्या अच्छा बात क्या है, आप लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बेंजीन। और बेंजीन में से अगर एक पाई को हम लोग ऐसे हटा देते हैं, एक पाई ऊपर खींचते हैं ना, इसका मतलब वहां से हाइड्रोजन गायब हो गया। और ऐसे रिंग को हम लोग बोलते हैं फेनिल। ऐसे हम लोग रिंग को क्या बोलते हैं मेरे भाई, फेनिल। हिंदी में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई शिकवा और शिकायत वाली बात नहीं है। बोले यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी उसमें से ऐसे अगर पाई पड़े, उसका मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन भाग गया और एक हाइड्रोजन को भगाएंगे, वहां हाइड्रोजन को बुलाएंगे और वो हैलोरिन को कहाएंगे। यानी यहां पर हाइड्रोजन भागा और वहां पर जैसे ही हम लोग का एक हैलोजन ग्रुप आता है, इसको क्या बोलते हैं, हैलोएरिन। और जब वही हम लोग का खुला आबंध के साथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा आप लोग जो है ना, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखेंगे, हम जरूर सारे बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन
जरा सब्र रख लो, पक्का समझा दे। चल देखा, हमने बोला इस कार्बन में कितना हाथ, 4 हाथ होता है। कितना हाथ है तो 2। और कार्बन का सबसे प्यारा दोस्त कौन, हाइड्रोजन। तो कौन आएगा, हाइड्रोजन। जलवा है, लेकर आइए भाई। इस कार्बन में कितना हाथ, 2। और कितना हाथ बचा, 2। कौन आएगा, हाइड्रोजन। जलवा है इसका। ठीक है, इसका भी भैया यही हाल है, इसका भी भैया यही हाल है। यानी यहां पर 1 हाथ लगाया तो बचा कितना, 3 ना, तो 3 हम लोग करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अब आते हैं डिफिनीशन पर कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का मतलब क्या है। अब आइए हम लोग डिफिनीशन पर आते हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरीन का क्या अर्थ है। तो बताइए, अभी तक यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग अर्थ ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। सुन लीजिए पहले, जब हम लोग का हैलोजन सीधा चैन, ये हम लोग का चैन कैसा है, सीधा। तो जब हम लोग का हैलोजन सीधा कार्बन के चैन से जुड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन। ठीक है ना, यानी जब हैलोजन सीधा कार्बन के चैन, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक सीधा चैन बनाए, उसके साथ अगर जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हैलो एल्केन। समझे। अगर वही हाइलोजन एक बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हैलो एरीन। तो पहला हम लोग इस चैप्टर का अर्थ सीखे कि हैलो एल्केन का क्या अर्थ है और हैलो एरीन का क्या अर्थ है। हैलो एल्केन कहने का मतलब कि जब हाइलोजन एक सीधा चैन के साथ जुड़ता है उसको हैलो एल्केन कहते हैं, और जब हम लोग का हाइलोजन एक रिंग से जुड़ता है उसको हैलो एरीन कहते हैं। यानी पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को परिचय बताएं। अभी तक के क्लास में हमने आपको बस केवल परिचय बताया कि हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एरीन क्या होता है। हैलो एल्केन कहने का मतलब कि जब हाइलोजन सीधा चैन के साथ जुड़े तो उसको हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं, और वही हम लोग का अगर बंद रिंग से जुड़े तो हैलो एरीन कहते हैं। बोलिए, 2 बातें अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यही बात को दोबारा दोहराएंगे। भैया इस प्रकार से खत्म कराएंगे कि आप लोग खत्म ना हो, भले सिलेबस खत्म हो जाए लेकिन तू हमारे भाई खत्म मत हो। चल हमारे भाई और बहन बतावा लोग कहाँ यहां तक क्लियर बा। बोलिए भाई, सारे लोग कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए भाई। ये कमेंट करने में जो लोग पीछे रह रहे हैं ना, सच में भैया आप लोग एकदम कंजूस हैं कमेंट करने में, पैसा वाले थोड़ी ना भाई। बताइए, सारे लोग कमेंट कीजिए, सारे लोग। यहां तक कोई डाउट है भाई बताइए, कमेंट कीजिए। और कमेंट करने वाले लोग नहीं ना कर रहे हैं, ठीक है। सनी पासवान, जय भीम भाई लोग। अरे भाई आगे बढ़िए और डाउट बोलिए भाई, डाउट बोलिए, डाउट बोलिए भाई, डाउट बोलिए। डाउट जो है वो बोल सकते हैं जी, ठीक है। कोई और है जो डाउट बोलने वाले हैं, कोई और है जो डाउट जो है वो बोल सकते हैं जी, ठीक है। चलिए, अमरनाथ बोल रहे जी, गुरु जी क्लियर है, ओके। और लोग, ठीक है। प्रदीप कुमार, राधे राधे सर। अरे 10th क्लास का ना हो सुना, 12th क्लास के, ठीक है। समझ में नहीं आया, अर्जुन डेक्स बोल रहे समझ में नहीं आया, ओके दोबारा समझा देते हैं, ठीक है, दोबारा समझा देते हैं, सुनिए ध्यान से। ओके, एमडी रहमान जी, गुरु जी बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है, ठीक है, नो डाउट। आदर्श शर्मा, ठीक है। एक जन को केवल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा बात को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम आपको समझाना यही चाहते हैं भाई कि यहां पर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक सीधा चैन बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। और जब एल्केन से हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे हैलो एल्केन। यानी यहां पर हाइड्रोजन एल्केन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन। और जब यहां पर हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हैलो एरीन। पहले तो हमने इसका परिचय बताया कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन होता क्या है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है, तो जब भी हाइड्रोजन एक हम लोग का एल्केन से जुड़े उसे हैलो एल्केन कहते हैं। अगर भैया हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से जुड़ेगा उसे हम लोग हैलो एरीन कहते हैं। भैया नाम का क्या रखा है, नाम तो भैया नाम है, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। यानी जब हाइड्रोजन एक हम लोगों का एल्केन से जुड़ेगा उसे हैलो एल्केन कहेंगे। जब हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से जुड़ेगा उसे हैलो एरीन कहते हैं। ये भैया परिचय है, परिचय। इन नाम के भैया बात बा कि अगर हाइड्रोजन मतलब एक्स, और इसको बोलते हैं एल्केन क्योंकि सब में हम लोग का सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन, समझे। अगर मेरे भाई एल्केन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, एक्स मतलब क्या, यहां पर एफ हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। यानी जब मेरे भाई हाइड्रोजन समूह एल्केन के साथ जुड़ता है, एल्केन कैसे बोले, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब हाइड्रोजन एल्केन से जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हैलो एल्केन कहते हैं। और वही जब हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा उसको हैलो एरीन कहते हैं। हैलो का मतलब समझ
समझ रहे हैं, और वो यदि बेंजीन रिंग से जुड़ेगा उसे हैलोएरिन। तो अभी तक के क्लास में बस हमने आपको बस छोटा सा बात बताया कि हैलोएल्केन और हैलोरिन का क्या अर्थ होता है। ओके, चलिए चलिए, मेरा नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहादुर सैनिकों, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को पीडीएफ के रूप में नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मांगेगा पीडीएफ तो हम नहीं दे पाएंगे ना दोस्त। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप लोग परिचय सीख लिए, तो परिचय सीखने के बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नामकरण सीखेंगे, थोड़ा सा नामकरण है, इतना नहीं कि भैया आपको डिटेल में बताएंगे, वो डिटेल वाला बातें खत्म, वही हम लोग एग्जाम ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो भी बात पढ़ा दे उतना ही पढ़ लेंगे ना, एग्जाम में बात खत्म, खत्म बाबू खत्म। ओके, आइए बाबू, ठीक है कुणाल सिंह राजपूत, चलिए देखिए इस तरह देखिए, सुनिए बहादुर सैनिकों, सुनिए बहादुर सैनिकों, अब हम लोग पढ़ेंगे नामकरण, और नामकरण भी हम लोग का 2 पोर्शन में होगा। नामकरण कितने पोर्शन में होगा बाबू हमार? नामकरण हम लोग का 2 पोर्शन में होगा। कौन कौन हम लोग नामकरण करेंगे? तो पहला हम लोग सीखेंगे हैलोएल्केन का नामकरण कैसे होता है, हैलोएल्केन का नामकरण हम लोग का कैसे होता है, इस बात को आप लोग सीख लेंगे, हैलोएल्केन का नामकरण कैसा होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि आप लोग हैलोएल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, और जो आप लोगों का हैलोएरीन होता है उसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस बात को आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग चलेंगे, नहीं तो एक ही बार अनपढ़ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, देखिए ये आर का मतलब होता है एल्कील और एक्स का मतलब होता है हैलाइड, ठीक है ना। तो आप लोग का भी यदि आप लोग सोचेंगे, आप लोग भी अगर सोच रहे होंगे भाई कि का बता रहे हैं भाई, तो जैसे आप लोग का भी 2 नाम होता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग के पास 2 नाम है, जैसे कहने का मतलब कि एक आपका जो स्कूल में नाम रखा गया, और एक घर में नाम मंगरुआ, डमरुआ, चकरुआ ऐसे करके नाम रखा जाता है। तो जो घर पे नाम रखा जाता है वो होता है साधारण नाम, ठीक है, जो हम लोग अपने मन से नाम रखते हैं, और जो सब जगह लोग जानते हैं वो होता है हम लोग का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं होगा तो पॉइंट नंबर 1 की नामकरण कहने का अर्थ क्या होगा, तो नामकरण हम लोग का 2 प्रकार का नामकरण होगा। कितने प्रकार के मेरे भाई? 2 प्रकार का हम लोग का नामकरण होगा। कौन कौन? एक हम आप लोग का नामकरण सिखाने वाले हैं, सुनिए बहादुर, सुनिए बहादुर सैनिकों, एक हम लोग आपको सिखाने वाले हैं भाई साधारण नाम, और एक हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं आईयूपीएसी नाम। एक आपको सिखाएंगे बाबू साधारण नाम, और एक आपको सिखाएंगे क्या? आईयूपीएसी नाम। हालांकि ये नाम बहुत फेमस है, लेकिन इसका भी आपको कुछ नहीं कहना, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोगों को डाउट होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी है, थोड़ा बात बताइए कि कैसे हम लोग का पूछा जा सकता है। देखिए अगर हम आप लोगों से बात बोल दे, ठीक है ना, अनुसूत्र के बारे में देख लीजिए, जैसे हमने आपसे बोला कि CH3X चाहे CH3F हो गया, उसके बाद हमने बोला C2H5, यहां पर हम लोग का क्या हो गया? Cl हो गया। या फिर हम लोग ऐसे भी कर दिया ना, ध्यान से देखिएगा मेरे बातों को, ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 देखिएगा, यहां जहां मोड़ है ना वहां पर कार्बन उपलब्ध है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग का आबंध रेखा द्वारा इस चीज को दिखा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां मोड़ वहां पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन होता, लेकिन यहाँ पर आके बैठ गया कौन? Br। तो इसमें कितना कार्बन हुआ? 1 2 3। इसमें कितना कार्बन हुआ? 2। इसमें कितना कार्बन हुआ? 1। और हम आपको एक और बात बताते हैं, ये वाला जो सबसे फेमस है CH3, CH2, CH2, बोले अच्छा, फिर बोले CH2, और फिर लास्ट में क्या बोले भाई? I। क्या बोले भाई? I। तो हमने आपको 4 प्रकार का हमने आपको अणु दिया, और इसका साधारण नाम कैसे करते हैं? आईयूपीएसी नामकरण। कब? ये भैया केवल एल्कील हैलाइड के लिए ही होगा, आर को बोलते हैं। देखिए सुनिए 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 बालक, सुनिए सुनिए, इसका साधारण नाम और आईयूपीएसी नामकरण का अलग शर्त है। क्या क्या शर्त है उसके यहीं पर लिख देते हैं, नहीं तो भैया आप लोग पागल हो जाइएगा। बोले पागल मत करिए हो हमरा के, अभी बहुत दिन तक जिए के बाद, तो जिए हमर सोना हमर करेजा लोग, पूरा दिन तक जिए लोग। देखा, अब हम लोग यहाँ पर आर को हम लोग एक्स लिखे, आर एक्स का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड एक्स हैलाइड। बोले कि सर ऐसा क्या, इसमें है क्या? देखिए ये आर कहने का मतलब CH3, C2H5, ये वाला 3 कार्बन, यहाँ से यहाँ तक कार्बन, यानी आर मतलब एल्कील। आर कहने का मतलब एल्कील, वो दुगना से 1 ज्यादा होगा। जैसे इसमें कितना कार्बन है? 1। इसमें कितना कार्बन? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो 1 का दोगुना करेंगे 2, और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी का 4 1 5, यहाँ पर 3 दूनी का 6 1 7, यहाँ पर 1 2 3 4। अब भाई देखिएगा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी 4 दूनी का 8 1 9, यानी दुगुना से 1 ज्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कील हैलाइड कहते हैं। हिंदी में लिख दीजिएगा भैया जी। ओके,
ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया मेरे भाई, हाइलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हाइलो एल्केन। क्या बोले हम लोग, हाइलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे हाइलोइरिन के ऊपर, तो वो भी आप लोगों को बात बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनिए, अगर आर आया ना तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कील। थोड़ा सा आईपीएसी नामकरण अंग्रेजी होता है, इसलिए आप लोग दिमाग पर नहीं लेंगे बातों को, तो हम लोग अंग्रेजी लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी के ऊपर बात कर लेंगे। देखिए, आर का मतलब होता है साधारण नाम, क्या इस्तेमाल करते हैं, आर के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्कील, और एक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, हैलाइड। क्या इस्तेमाल करते हैं बाबू, हैलाइड। यानी आर का मतलब हुआ एल्कील, एक्स का मतलब हुआ हैलाइड, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वही बात कर ले अगर आप लोगों से आईपीएसी नामकरण के लिए, तो आईपीएसी नामकरण क्या होता है, हाइलो एल्केन, जो उसमें था हाइलो एल्केन। सुनिए थोड़ा ध्यान से, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो रिवीजन करा देंगे, और रिवीजन पर आप लोगों का डिवीजन होता है, सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखिए भाई, और एक कहने का मतलब एल्कील हैलाइड है, और एक क्या आप लोगों का हाइलो एल्केन, यानी साधारण नाम होता है एल्कील हैलाइड, आईपीएसी नामकरण हाइलो एल्केन। पहले ये दोनों बातों को आपको याद करना होगा। आपका मन करे हिंदी में याद करने के लिए हिंदी में याद कर जाएंगे, आपका मन करेगा अंग्रेजी में याद कर जाएंगे। कोई बात ना आशीष बाबू, कभी भी जीवित दुनिया में तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए अंग्रेजी इसका सीख लीजिए। आप जाकर बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी में भी लिख देंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हिंदी में लिखेंगे तो कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर अंग्रेजी होता है, तो कोई बात नहीं, हम आपको ऑर्गेनिक सिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे और आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। जाफर नमस्ते, नमस्ते प्रभु। देखिए इस तरफ, अब यहां पर एल्कील के लिए अर्थ लिखना है। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे मेथिल। एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मेथिल। यहां पर कौ कार्बन है, दो कार्बन, तो सारे लोग याद रखिएगा, दो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बाबू, एथिल। यहां पर कौ कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बाबू, प्रोपिल। ठीक है ना, ओके। अब यहां पर कौ कार्बन है, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटील बोले। ठीक है, यानी एक कार्बन के लिए मेथिल, दो कार्बन के लिए एथिल, तीन कार्बन के लिए प्रोपिल, और चार कार्बन के लिए ब्यूटिल। यहां तक क्लियर। अब देखिए भैया, यहां पर एफ लगा है, तो हैलाइड बोलना है ना कि हैलो। यहां पर एल, एक कार्बन के लिए मेथिल, दो कार्बन के लिए एथिल, तीन कार्बन के लिए प्रोपिल, चार कार्बन के लिए ब्यूटिल, और एफ है तो फ्लोराइड, सी एल क्लोराइड, बी आर ब्रोमाइड, आई तो आयोडाइड। यानी एफ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, एफ एल ओ यू आर आई डी ई फ्लोराइड, सी एच एल ओ आर आई डी ई क्लोराइड, बी आर के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, हिंदी में भी आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और ब्यूटिल क्या हो जाएगा, आयोडाइड। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल आयोडाइड। इसको हिंदी में भी नाम लिख देते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हिंदी में भी ये नाम लिख देंगे। ओके, अब रह गया इसका आईपीएसी नामकरण करना है, तो हाइलो इस्तेमाल करना है हाइड्रोजन समूह के लिए, और कार्बन उगिनकर एल्केन लिखना है। जैसे एफ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्लूरो, सी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लोरो, बी आर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमो, और आई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आयोडो। अब चलिए बहादुर सैनिकों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एफ के लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लूरो, एफ एल यू आर ओ फ्लूरो, और कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा फ्लूरो, और क्या हो जाएगा मीथेन। फ्लूरो क्या हो जाएगा बाबू, मेथेन हो गया। अब वही बात कर ले, इसमें कितना, इसमें क्या है, यहां पर एफ था तो फ्लूरो, यहां पर सीएल तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। ये साधारण और आईपीएसी नामकरण अलग अलग तरीका से होता है। क्लोरो, और कितना कार्बन है, दो, तो क्लोरो के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो, और क्या हो जाएगा, एथेन। समझे बाबू। अब इस तरफ देखिए, इसके लिए बीआर है, तो बीआर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या, ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कितना कार्बन, तीन कार्बन, तो ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अब मेरे भाई यहां पर देखिए, आई के लिए आयोडो का कौ कार्बन है, चार, तो क्या होगा, ब्यूटेन। यानी भैया आयोडो, और क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेन, आयोडो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझे, बोले ओके सर, ओके ओके ओके। इस बात को बस बाबू सीख लीजिए, उसके बाद सारा आप लोग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म। सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म। भले इतना बात आप लोग सीख लीजिए। बोले यहां तक आप लोग क्लियर है, अरुण अकेला जी, ओके। बोलिए, हमने आपको दो नामकरण बताया, नामकरण का सेट बताया, साधारण नाम और आईपीएसी नामकरण। कैसे कि अगर तारा घरे लड़का होखेला तो पहले होकर नामकरण होएला, अगर नामकरण कर लेंगे तो भैया सारा बात क्लियर हो जाएगा। यानी नामकरण पहले कर लीजिए, उसके बाद उसके प्रोसेस पर भी चलेंगे, तो पहले नामकरण तो क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए बाबू, ठीक है। टारगेट बोर्ड का कमेंट 160 के स्पीड में भागता है, बाप रे बाप। चलिए यहां पर भाई बताइए, यहां पर आप लोग बताइए, यहां तक आप लोग बताइए। ठीक है, ओके 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 ओके, विक्रम बाबू क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। यानी हमने आपको दोस्त इतना बात बता दिया, इतना बात को आप लोग
रख लेंगे। यानी हम लोग आर का मतलब होता है एल्कील हैलाइड, लेकिन कैसे, साधारण नाम में। आईयूपीएसी नामकरण में क्या होगा, हैलो एल्केन, बस कार्बन को गिनना है और आप लोग लगा देना है। यानी CH3 के लिए क्या होगा, मेथिल, और F के लिए फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, एथिल और क्लोराइड, यहाँ पर प्रोपिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल आयोडाइड हो गया। आईयूपीएसी नाम का क्या होगा, हैलो एल्केन। यानी हैलो एल्केन कहने का मतलब भैया फ्लोरो एक कार्बन मेथेन, क्लोरो एथेन, ऐसा हो जाएगा। अब आप लोगों को, हमें पूरा उम्मीद है कि भैया आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। सुनिए ना सर, आपका कोई ऐप है? हाँ भाई, आशीष एप्लीकेशन ऐप है, लेकिन उस पर जो चीजें है ना, अभी थोड़ा सा कुछ मटेरियल की वजह से क्रैश हो गया है, इसलिए आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए चलिए, ओके ओके सर, जय भीम बोलिए ना, कब से बोलने में आपको दिक्कत। चलिए भाई, जय भीम बोल दिए, खुश। अब चलिए आइए, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हमने आपको सबसे पहले आप लोग क्या बताया, परिचय, और दूसरा पॉइंट में हमने आपको क्या बताया, उसका नामकरण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं भैया प्रसंकरण के ऊपर। प्रसंकरण के ऊपर आते हैं बाबू, सुनिए। अब हम लोग आएंगे टॉपिक, और टॉपिक लेकर आए हैं क्या, प्रसंकरण। प्रसंकरण से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाएगा, बताइए बाबू कि हाइलो एल्केन जो होता है, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन में क्या होगा, कितना प्रसंकरण होगा, और हाइलो एरीन में क्या प्रसंकरण होगा, हाइलो एरीन में क्या प्रसंकरण होगा, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में प्रसंकरण क्या होगा, उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको आगे करते हैं और बताते हैं कि भैया क्या इसका प्रोसेस और कैसे चीजों को किया जा सकता है। देखिए, हाइलो एल्केन कहने का मतलब कि भैया हाइड्रोजन जो होता है ना, वो हम लोग का सीधा चैन के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर ऐसे कर दिए, यहाँ पर भैया CH2 कर दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, CH3 कर दिए। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, Cl हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने CH2 कर दिया, यहाँ पर हमने CH3 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों जो हमने फॉर्मूला बताया, वो जो दोनों है ना मेरे भाई, वो किसका है, आप लोग का हाइलो एल्केन का, ओके। अब हम लोग बात कर ले हाइलो एरीन का। तो हाइलो एरीन के ऊपर बात कीजिए तो इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे। ये हमने हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का पहचान हमने पीछे कराया और बताया कि इस प्रकार से होता है। अब एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बहादुर सैनिकों, कुछ भी हो सकता है, ओके ओके, खुश आप लोग यहां तक। अब उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपको सबसे ज्यादा सीखना पड़ेगा, वो आप लोग का प्रसंकरण। प्रसंकरण निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। प्रसंकरण तभी निकाल सकते हैं जब आपको क्या पता हो, कक्षकों की संख्या। प्रसंकरण तभी निकाल सकते हैं जब आपको कक्षकों की क्या पता हो भाई, संख्या, कक्षकों की संख्या। यानी कुल मिलाजुला के बाद प्रसंकरण निकालना आसान है, बशर्ते आपको कक्षकों की संख्या अगर पता हो तब। बोले सर कैसे, अगर हम लोग कैसे कक्षकों की संख्या के आधार पर प्रसंकरण निकाल सकते हैं, तो आइए इस बात को अपने साथ लिख लीजिएगा। प्रसंकरण कैसे, प्रसंकरण और कक्षकों की संख्या के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इस बात को अपने साथ रख लीजिएगा। कक्षकों की संख्या, कक्षकों की भाई संख्या, इस बात को अपने साथ रख लीजिएगा। कैसे हम लोग निकालेंगे उस बात को सुन लीजिएगा। सुनिए, अगर हम लोग का देखिए कक्षों की संख्या अगर 2 आए तो प्रसंकरण Sp होगा, कक्षों की संख्या 3 आए प्रसंकरण Sp2 होगा, कक्षों की संख्या 4 आए प्रसंकरण Sp3 होगा, कक्षों की संख्या 5 है तो Sp3d होगा, कक्षों की संख्या 6 है तो हम लोग का Sp3d2 होगा। बस यही बात आपको सिखाएं और इस बात को आप लोग क्या करिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा। यानी कक्षों की संख्या निकल जाए तो प्रसंकरण निकालना बस चुटकी बजाकर आंसर बता देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि भैया अब कक्षों की संख्या कैसे निकालें। तो कक्षकों की संख्या निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। कौन कौन, एक होता है बाबू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और कितने लोग को यह भी नहीं पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है। अब उसके ऊपर भी हम लोग आपको बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का क्या अर्थ है, ठीक है। ओके, अरुण अकेला बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखिएगा सर डी प्लीज। ओके 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 बाबू, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। ये आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है ना। हम आपको बता दें, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टाइम से हम प्रयास करेंगे कि सारे बात को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। अब हम लोग कहते हैं कि भैया कक्षों की संख्या, यानी अगर आप लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, बहुत आसान होता है, ओके। अब सवाल उठता है कैसे इसको निकाला जाए, कैसे किया जाए कि आसान हो जाए भाई। अब आइए देखिए इस तरफ, तो अगर हम आप लोगों से बोले कि कोई ए और बी यौगिक है, ए और बी कोई यौगिक है, उसमें अगर एगो ऐसे बंधन होगा ना तो उसमें एगो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कोई ए और बी यौगिक है उसमें 2 गो ऐसे बॉन्ड हो गया ना तो एगो आप लोगों का पाई, एगो सिग्मा होगा। अगर मान लीजिए ए और बी कोई यौगिक है उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड होना तो 2 गो पाई होगा
और एगो हम लोग का क्या होगा, सिग्मा होगा। यानी कुल मिलाजुलाकर बात हमको यही बताना चाहते हैं बाबू, कुल मिलाजुलाकर बात यही बताना चाहते हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, और चाहे आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एक एक को सिग्मा रहता है, एक एक को सिग्मा रहता है, एक एक को सिग्मा रहता है। यह चाहे आप लोगों का एगो बॉन्ड हो, चाहे आपका दो गो बॉन्ड हो, चाहे आपका तीन गो बॉन्ड हो, उसे में एक एक को सिग्मा रहेगा, एक एक को सिग्मा रहेगा। ठीक है, तो बस अगर आप सिग्मा बॉन्डों की संख्या निकाल लिए कार्बन के केस में, क्योंकि जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर लोन पेयर आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा का बंधन कंप्लीट करना होगा, सारा का बंधन कंप्लीट करना होगा। जनरली जनरली आपको देखने को मिलेगा ऐसा, जिसमें आप लोगों को क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। सिग्मा बॉन्ड कहने का मतलब कि यदि दो गो परमाणु के बीच में एगो है ना हाथ, तो उसमें एगो सिग्मा होगा, दो गो होगा तब भैया एक एगो सिग्मा, तीन गो है तो एक एगो सिग्मा। समझे? अगर भैया सिग्मा निकालना सीख गए तो आप लोग प्रसंकरण आसानी से निकाल सकते हैं। बोलेगे सर बताइए इसमें क्या प्रसंकरण होगा, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसमें कितना सिग्मा है, तो बोले कि सर कितना सिग्मा है, यहां पर तो हमको सिग्मा पता ही नहीं चल रहा है। आइए हम आपको बताते हैं। यहां पर से हमने हाइड्रोजन को मिटाया और एक हाइड्रोजन जो ऊपर था हमने उसको ऊपर दिखाया, एक हाइड्रोजन जो नीचे था उसको नीचे दिखाया। अब आप लोग देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके चारों तरफ कितना सिग्मा है, 1 2 3 4, यानी भैया इस कार्बन के जो चारों तरफ कितना सिग्मा हुआ, 4। तो अगर सिग्मा हम लोग का 4 हो गया और लोन पेयर होता ही नहीं है, लोन पेयर मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में भाग नहीं लिया, और जो कार्बन है ना भैया वो साझेदारी में भाग लेता ही है। समझे? तो कहने का मतलब यह है कि सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो गया तो कक्षों की संख्या 4 हो गया। अगर कक्षों की संख्या बाबू 4 हो गया, कक्षों की संख्या 4 हो गया तो प्रसंकरण क्या होगा, sp3। तो ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखेंगे, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे कि जो प्रसंकरण होगा वो कितना होगा भाई, sp3। ठीक है, तो हाइड्रोएल्केन में जो प्रसंकरण होगा वो कितना होगा, sp3। लेकिन वही यहां पर बात कर ले हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसमें कितना भैया सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड। तो बोले कि सर ये वाला तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर 3 निकला, अगर सिग्मा बॉन्ड हम लोग का कितना निकला भाई, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 निकला, यदि यहां पर सिग्मा बॉन्ड 4 निकला तो प्रसंकरण क्या हो गया था बाबू, प्रसंकरण हो गया था आप लोग का sp3। अगर 3 निकला तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp2, जो हमने आपको इसको लिस्ट में बताया। अगर 3 है तो क्या हो गया, sp2। तो आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही निकलेगा कि अगर हैलोएल्केन में आप लोगों से प्रसंकरण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, sp3। अगर हैलोरिन में प्रसंकरण पूछा जाए तो sp2। पहले दो बात को अपने दिल में दिमाग में बसा के रखिए। सबसे पहले हमने आपको परिचय बताया कि हैलोजन एल्केन से जुड़े तो हैलोएल्केन कहते हैं, अगर हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़े उसे हैलोरिन कहते हैं। परिचय 1। और परिचय के बाद हमने आपको बताया भैया प्रसंकरण के बारे में कि हैलोएल्केन में रटने वाले बच्चे डायरेक्टली याद रखेंगे कि हैलोएल्केन में हम लोग का क्या होगा, तो हैलोएल्केन में sp3 होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। लेकिन वही हैलोरिन में प्रसंकरण क्या होगा, sp2 होगा। यहां तक बाबू लोग बात सीख लिए, यस और नो बताइए सारे लोग, यहां तक भाई बाबू लोग बताइए बात सीख गए का आप लोग? ठीक है, अभिरंजन फ्रॉम अरवल जिला, कैसन बड़ा, ठीक बड़ा लोग, सब कोई मस्त बड़ा लोग, एवरीवन हु कैन सी दिस वीडियो, आर यू फाइन? आई होप दैट यू विल बी आल्सो फाइन माय डियर। ठीक है, प्रसंकरण का इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है नहीं नंदिनी, हुआ था बहन, हुआ था क्लास। ठीक है, सुबह में क्लास हुआ था, सारा क्लास रेगुलर आप लोगों को चल रहा है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी क्लास, पहले इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। और बात होता है कि लोन पेयर क्या होता है, तो लोन पेयर जैसे हमने बोला कि NH3 में प्रसंकरण निकालिए तो जो नाइट्रोजन होता है उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना एक हाइड्रोजन को दे देगा, अपना एक हाइड्रोजन को देगा, कि हाइड्रोजन के पास एक ऑलरेडी पहले से रहता है, एक हाइड्रोजन को दे देगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना जो भैया किसी के हिस्सा में भाग नहीं लगता है, किसी के हिस्सा में भाग नहीं लगता है, तो बाबू ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होने वाला है इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से। तब इसका बोलेंगे प्रसंकरण कितना होगा, तो एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा और 3 गो सिग्मा देकर बोलेंगे sp2, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, LP इसी को बोलते हैं लोन पेयर। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ी है जो भाग नहीं लिया, उसको भी काउंट करते हैं, कब, जब भाग लेगा तब। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा केस आपको देखने को मिले तो क्या होगा, 4। तो आइए हम अभी तक के क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको अभी तक क्या बताया, 2 बातें अभी तक हमने आपको बताया, सब बातों में ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवीजन करा के पढ़ाएंगे।
आप लोगों को रिवीजन करा के पढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो लोग भी कमजोर लोग हैं ना, उनको भैया कोई दिक्कत ना हो और ये गुलू 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 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 हमने आपको भैया क्या बताया, परिचय बताया, और पॉइंट नंबर 2 समरी बता रहे हैं भाई, समरी। पॉइंट नंबर 1 परिचय और पॉइंट नंबर 2 हम आपको क्या बताया, प्रसंकरण, यानी प्रसंकरण, ठीक है। अगर जो लोग भी भैया इंग्लिश मीडियम है, यानी दोज बॉयज इन इंग्लिश मीडियम, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंट्रो। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन इंग्लिश। अगर ज्यादा अंग्रेजी झाड़ दे लोग हम, तो कोनो बात ना, तू लोग इसे झाड़ दिया लोग, झाड़ देला खुश। यानी पहला हम लोग परिचय पढ़े और दूसरा हमने अभी तक क्लास में प्रसंकरण पढ़ाया। परिचय क्या कहता है भाई, उस बात को समझेंगे, परिचय क्या होता है उसके बारे में। परिचय में हमने बताया कि जब भी आप लोग का हाइड्रोजन सीधा कार्बन के चैन से जुड़ जाएगा उसको, क्योंकि ये सीधा कार्बन के चैन को हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एल्केन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, हाइलो एल्केन। समझे। अगर हाइड्रोजन सीधा चैन से जुड़ेगा, हाइलो एल्केन, और वही मेरे भाई हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हाइलो एरीन। क्या बोलेंगे जी, हाइलो एरीन। यानी पॉइंट नंबर 1 हाइलो एल्केन क्या है, जब हाइड्रोजन एल्केन से जुड़े। पॉइंट नंबर 2 जब हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़े, यानी हाइड्रोजन जब सीधा चैन से जुड़ता है हाइलो एल्केन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ता है उसे हाइलो एरीन कहते हैं। और सबसे बड़ा बात, प्रसंकरण का क्या खेल था कि अगर आप लोगों को प्रसंकरण के खेल में आपको इतना ही बात को याद रखना है कि अगर दो परमाणुओं के बीच में ठीक है, सिंगल बॉन्ड आए, एक गो सिग्मा, दो परमाणुओं के भाई बीच में सुनिए लोग, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो यहां पर पाई सिग्मा, सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यानी मेरे भाई हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड देखे एक गो सिग्मा, दो गो भैया देखे एक गो सिग्मा, तो अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड निकाल ले तो भैया आप लोग लोन पेयर आसानी से निकाल लेंगे, यानी अगर प्रसंकरण आसानी से निकाल देंगे। अगर हम लोग को सिग्मा बॉन्ड 2 आया, अगर सिग्मा बॉन्ड 2 आया तो कक्षों की संख्या 2 का प्रसंकरण sp, 3 आया sp2, 4 आया sp3, 5 आया sp3d, ठीक है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट भाई बात यही है कि हाइलो एल्केन में जो प्रसंकरण होता है, चूंकि ऊपर नीचे ऐसे हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन छुपा रहता है ऐसे, तो यहाँ पर चूंकि चारों तरफ 1 2 3 4 गो होगा, तो अगर 4 गो होगा तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा आप लोग का sp3, यानी हाइलो एल्केन में क्या होगा sp3 होगा। और वही बात कर ले आप लोग का इसमें, तो इसके चारों तरफ 1 2 3 गो सिग्मा था, तो प्रसंकरण sp2। यही बात आपको सिखाने के लिए इतना बात रटे। और पॉइंट नंबर 3 हमने आपको क्या, नामकरण बताया। का बाबू, नामकरण बताया। का बाबू, नामकरण। नामकरण में हमने 2 ही सेट आप लोगों को पढ़ाया कि अगर आपको इस प्रकार से दिखाई दे बाबू, देखिए इस तरफ CH3 CH2 और हम लोग यहां पर Br कर दिए, तो इसका 2 नामकरण हो सकता है। जैसे आपका भी 2 घर वाला और बाहर वाला नाम होता है, ऐसे भी हम लोग 2 नामकरण कर सकते हैं। कैसे, तो अगर हम लोग का सीधा चैन हो और हम लोग का साधारण नाम करना हो, तो हमको रूल याद करना है एल्कील हैलाइड, और आईपीएससी नामकरण के लिए हाइलो एल्केन। एल्कील, तो एल्कील में कितना, इसमें कौ कार्बन है 2, तो एल्कील के लिए इस्तेमाल करेंगे एथिल। एल्कील के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बाबू, एथिल। और फिर हैलाइड है, हैलाइड Br के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमाइड। बस यही बात आपको सीख लेना है। ओके, खुश हो गए। अब बाबू यहां पर चलिए, अब हम लोग अगला बात पर कि अगर आईपीएससी नामकरण करना है तो हाइलो एल्केन, Br के लिए क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और कितना कार्बन है 2, तो एथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, एथेन। अभी तक के क्लास में हमने इतना बात पढ़ाया है। अगर इतना बात हम लोग सीख गए, परिचय सीख जाइएगा, प्रसंकरण सीख जाइएगा, नामकरण। यानी परिचय क्या है कि भैया हाइड्रोजन यदि एल्केन से जुड़ेगा हाइलो एल्केन, हाइड्रोजन यदि बेंजीन से जुड़ेगा हाइलो एरीन, परिचय खत्म। प्रसंकरण हाइलो एल्केन में sp3 प्रसंकरण, हाइलो एरीन में sp2 प्रसंकरण। नामकरण का खेल क्या है, नामकरण का एक होता है एल्कील हैलाइड, एक होता है हाइलो एल्केन। एल्कील कहने का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, 2 कार्बन एथिल, और Br के लिए क्या इस्तेमाल किया, ब्रोमाइड। आईपीएससी नामकरण हाइलो एल्केन, हाइलो मतलब Br के लिए इस्तेमाल हुआ ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए एथेन। अगर इतना बात क्लियर है, इतना बात बाबू हमारे क्लियर है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यहां तक बात क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए विशाल बाबू बड़ा लेट से हैं जी आपको तो बड़ा सकरा है आना चाहिए, आज काहे लेट कर दिए जी, काहे लेट कर दिए। ठीक है, ओके,
चलिए 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 बहादुर सैनिकों, चलिए बहादुर सैनिकों, यहां तक आप लोग क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग इसका वर्गीकरण सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बात अगर क्लियर हो गया तो सारे लोग, ठीक है, ठीक है, मेरा कमेंट जा रहा है, हाँ हाँ अभी जा रहा है भाई, अभी जा रहा है, ठीक है। अरुण अकेला क्लियर है, विक्रम क्लियर है, आशीष भी आपका भी क्लियर है, बहुत अच्छा, नंदिनी आपका भी क्लियर है, मेरा कमेंट जा रहा है, हाँ जा रहा है, सुशांत हेलो सर जी बहुत मस्त, ठीक बा। विक्रम हमारे सोना हमारे करेजा फ्रॉम नालंदा जिला मस्त बाड़ा, ठीक बा, ओके इट विक्रम क्लियर है, विशाल ठीक है, जानते हैं भैया क्या हुआ गए थे, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग अब कंटिन्यू कीजिए, अभी से कंटिन्यू कीजिए। आइए हम लोग अब सीखते हैं वर्गीकरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। तो अब वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण किस आधार पर करना चाहते हैं। देखिए हम बोले कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं, कोई कहेगा गोर करिया, एगो कहिए सावरो होकी, एगो कहेगा भैया, एगो कहेगा अमीर गरीब, एगो कहेगा झूठ साच, एगो कहेगा भैया, एगो जो बोलेगा अच्छा खराब, एगो बोलेगा लंबा नाटा, एगो बोलेगा भैया अमीर गरीब, एगो बोलेगा भैया स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अरे आधार अलग है ना, तो ऐसे ही एक ही चीज को हम लोग अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन पूछना पड़ता है आधार क्या है। तो ऐसे ही हम लोग वर्गीकरण का आधार सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का आधार, वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है ना बाबू, वर्गीकरण का आधार अलग अलग होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं और सबसे पहला पॉइंट सीखते हैं संख्या के आधार पर। पहला हम लोग का क्या है? संख्या के आधार पर। ये ऑब्जेक्टिव, ये आप लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, यहां से आप लोग क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव, कैसे भी घुमा के पूछे आप लोग याद रखेंगे। तो संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर, ठीक है, ओके। तो संख्या के आधार पर। और दूसरा नंबर बात बाबू उसको सीखिएगा, प्रसंकरण के आधार पर, प्रसंकरण के आधार पर, ठीक है। प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, प्रसंकरण के आधार पर, ठीक है, और प्रसंकरण के आधार पर। और तीसरा जो आधार होगा वो स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। यानी हम लोग तीन आधार है हम लोग का बांटने का, एक संख्या का आधार है, एक भाई हम लोगों का है प्रसंकरण का, और एक हम लोग का है स्थान का, ठीक है। चलिए, तो वही हम लोग अलग अलग वर्गीकरण सीख लेते हैं कि हम लोग क्या है और कैसे है। देखिए संख्या के आधार पर बड़ा सिंपल होता है। अगर एक होगा ना, अंकुश बाबू आपकी क्लास में जरूर आएंगे 10th क्लास का 7-15 से, जो आपका हर दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर ले इसका बात कर लीजिए, थोड़ा सुनिए ध्यान से कि हेलो, देखिए इस तरफ संख्या के आधार पर अगर बांटना चाहते हैं तो 3 प्रकार का होगा। बोले कौन कौन? एक होगा आप लोगों का मोनो, एक क्या होगा आप लोगों का? मोनो, ठीक है ना, मोनो हैलाइड, ठीक है, क्या होगा? मोनो हैलाइड, हैलाइड, ठीक है। अब बोले सर अंग्रेजी में लिख दीजिए बाबू, मोनो हैलाइड, खुश। और वही बात कर रहे अगला, इसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड, हैलाइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। अब इसके बारे में सीख लीजिए कि ये क्या है। अगर डाई हाईलाइट ट्राई हाईलाइट अंग्रेजी ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी कवर करेंगे, हिंदी वाले बच्चे अंग्रेजी कवर करेंगे, सब मिला के बोलेगा बा, लेकिन मस्त बोलेगा बा, खुश। अब देखिए मोनो हाईलाइट कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों का हाइलोजन, सुनिएगा ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, देखिए इस तरफ, अगर हम लोग का कोई कार्बन का चैन है उसमें बस केवल एक ही हाइलोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो। अगर कोई भी हम लोग का कार्बन चाहे सीधा हो टेढ़ा, उससे हमको कोई मतलब वाली बात नहीं है, वो कैसा भी हो ना, अगर उसमें हम लोग का 2 गो लग गया, उसमें 2 गो Cl भी लग गया, F लग गया, अगर 2 गो हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे डाई। अगर 3 गो हो गया, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे आप लोगों को दे देगा, ऐसे दे देगा और बोलेगा आप लोगों से कि बताइए भाई ये किस प्रकार का हाइलाइट है, मोनो है, डाई है, ट्राई है। तो आप लोग बता सकते हैं ये क्या है? ट्राई। यानी जब हम लोग के चैन में चाहे खुला चैन हो या फिर बंद चैन हो, ठीक है ना, तो यदि खुला चैन होगा उसको भी बोलेंगे मोनो, एक होगा तो मोनो, 2 गो होगा तो हम लोग बोलेंगे डाई, और 3 गो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई। यानी हैलाइड का अलग अलग रूप था, हम वहां पर आते हैं बाबू, ठीक है। अच्छा वो मोनो डाई टर्शियरी, अरे नहीं 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 विक्रम बाबू, वो होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहते हैं, वो अलग होता है, वो स्थान के आधार पर होता है, ठीक है विक्रम बाबू फ्रॉम नालंदा जिला, ठीक है। हाँ मोनो डाई ट्राई, टर्शियरी नहीं होगा, टर्शियरी नहीं होगा, ट्राई होगा, समझे? ट्राई होगा, ट्राई होगा, खुश।
अब देखिए, तो हमने आपको संख्या के आधार पर हमने आपको सारा बात को बता दिया। ठीक है, वीडियो जब खत्म हो जाएगा आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सच में अच्छा से समझ में आ जाएगा जिन्हें क्लास छूटा होगा। तो संख्या के आधार पर हमने कहा बेटा मोनो, डाई और क्या ट्राई। अगर हम लोग का एक हैलोजन है मोनो, दो हैलोजन है तो डाई और तीन हैलोजन है ट्राई, बस बात खत्म। अब प्रसंकरण के ऊपर बात करेंगे, लेकिन स्थान वाले जो आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है ना, उस बात के ऊपर भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ता है उसके साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या 1 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राथमिक। ठीक है, अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ ऐसे दो कार्बन जुड़ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री। ऐसा नहीं कि हैलोजन यहीं पर जुड़ेगा, हो सकता है भाई, हो सकता है भाई कि ऐसे 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 आप लोग का कार्बन हो, हैलोजन यहाँ पर भी जुड़ जाए। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ कितना कार्बन है 2, यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ कितना है 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई 2 डिग्री। क्या बोलेंगे 2 डिग्री, समझे। अगर मेरे भाई वही हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ कितना कार्बन है 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री। यही बात खेल निराला है, इसी बात को सीखना है, और यही आप लोग का दोस्त है, यही आपका दुश्मन है। बोलिए सारे लोग यहां तक क्लियर बा, ठीक बा, यहां तक सबको क्लियर बा का, इसलिए कंफ्यूज होता है। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। चलिए ओके, शिवम कुमार चौहान सर जी हो। चला अतना 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 बात तार लोगों ने क्लियर बा बोला सब कोई, यहां तक सारे लोग का बात क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर। अगर अतना क्लियर बनू हमारे सोना चांदी, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, आपको लगता है ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, पूछेगा पूछेगा पूछेगा, बस वही बात सीखना है कैसे पूछेगा वो आपका बड़ा भाई बताएगा। ओके, तो संख्या के आधार पर याद रखेंगे क्या, तो एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई और तीन होगा तो ट्राई। और हमने आपको बताया इसका आधार क्या, जैसे आपसे बोल लिए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन, हमने अब जो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन हम लोग का प्राथमिक हैलाइड है, कौन द्वितीयक हैलाइड है। थोड़ा बताइए तो थोड़ा आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितना पहचान पाते हैं बाबू, क्योंकि इसी के बाद आप लोग आगे कंसेप्ट होगा। CH3 CH2 यहाँ पर हमने Cl कर दिया, फिर आप लोग यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHCl और यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH3 कर दिया, फिर यहाँ पर हमने क्या किया CH और CH3 कर दिया, यहाँ पर हमने C कर दिया, यहाँ पर Cl3 कर दिया। अब बाबू अब बताइए कि कौन हम लोग का प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक है, सारे लोग बताइए। सारे लोग बताइए इसमें आप लोग का कौन प्राइमरी हाईलाइट लग रहा है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी हाईलाइट लग रहा है। ओके बताइए, विक्रम क्लियर, सारे लोग क्लियर है, ठीक है। अरुण अकेला बोल रहे हैं सर आप हमें अलग से क्लास दे सकते हैं। अरे तो भाई प्रॉब्लम बोलिए, प्रॉब्लम बोलिएगा, हम आपको अलग क्लास देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम सारा बात आपको बता देंगे। क्या दिक्कत बा, सबको के बता दें, ठीक बा। ओके पहले यहां से सीख लीजिए। अब हमको पहचानना है कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री, इसमें समझिए, इस बात को सीखिए, सीखिए भाई सीखिए, सीखते चलना है, सीखना ही जीवन का आधार है, सीखना ही जीवन का आधार है। सब रंग है, रूप है, सब दुनिया है, सब तमाशा है। देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कितने कार्बन जुड़ा, एक, तो ये हम लोग का क्या हो गया 1 डिग्री। हाइड्रोजन यहाँ पर ना है भाई, हाइड्रोजन यहाँ पर है बीच में, मतलब Cl यहाँ पर है, यहाँ पर मत समझिए, यहाँ पर है, तो कितने कार्बन जुड़ा है, एक और एक कितना 2, तो ये हम लोग का क्या हुआ 2 डिग्री। और यहाँ पर क्या है कि भैया देखिए यहाँ पर C है, एक तरफ हम लोग का क्या था CH3 था, और यहाँ पर Cl3 तीन लगा हुआ है, सुनिए ध्यान से, Cl3 Cl3 Cl ऐसे, तो इसको आप लोग ट्राई मत बोलिएगा, ये गलत है बाबू, ये गलत है, समझे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा गलत। हम लोग ऐसे रहेगा ना, ऐसे CH3 ट्राइस और X बोलेंगे, इसको 3D बोलेंगे, जैसे यहाँ पर X हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर C लिखना पड़ेगा, C समझे। अगर यहाँ पर कार्बन जुड़ा है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो ये हम लोग का 3 डिग्री होगा, ये हम लोग का क्या होगा 3D होगा, लेकिन ये हम लोग का 3 डिग्री नहीं है, ये तो भैया हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो उसमें एक ही है, तो ये हम लोग का क्या होगा 1 डिग्री होगा। क्या होगा 1 डिग्री। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये हम लोग का ट्राई हाईलाइट है, क्योंकि इसमें संख्या 3 है, हाईलाइट की संख्या 3 है तो ट्राई हाईलाइट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये प्राथमिक की द्वितीय की तृतीयक, तो हाईलाइट जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसमें एक ही कार्बन है, तो इसलिए 1 डिग्री होगा। ओके ठीक है। चलिए अरुण अकेला बोल रहे हैं हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो भैया अब तो बेड़ा पार हो चुका है, पहले सोचना चाहिए था, ठीक है।
हाँ, सेकेंड वाला 2 डिग्री है, लेकिन तीसरा वाला आप लोग 3 डिग्री मत बोलिएगा। 3 डिग्री ऐसा होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसके साथ 3 कार्बन जुड़ा होगा, तो ये 3 डिग्री है। लेकिन इसका अगर बात कर ले तो ये 3 डिग्री नहीं है, ये आप लोग का क्या है 1 डिग्री है, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री। भले आप लोगों से पूछे संख्या के आधार पर मोनो डाई ट्राई, तो ये हम लोग का ट्राई है। बोले यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? यहां तक क्लियर है? रिपीट भैया जी, ओके दोबारा रिपीट कर देते हैं, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खुश रही खुश रही खुश रही। देखिए इस तरफ देखिए, हम दोबारा बता देते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अगर जुड़ेगा, जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, इस तरफ देखिए, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा होगा, वो हम लोग का क्या होगा 1 डिग्री, ठीक है। और हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसके साथ 2 कार्बन जुड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री, तो ये हम लोग का 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसके साथ अगर 3 कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री। ये बाबू 3 डिग्री का बात है, खुश। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू और जो आपको बताना चाहते हैं उस बात को सीखिएगा। देखिए कार्बन के यहाँ पर हाथ पुराना चाहते हैं, हाथ पुराइए, हाथ से मतलब नहीं है। आप लोग पुराने के ऐसे लिखेंगे CH3, अरे कोई बात नहीं बाबू, लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो सर मजाक हो जाएगा का। अरे कोई बात नहीं, लिखना चाहे। कार्बन का एक हाथ था 3 1 4, 2 हाथ लगा था 3 1 4, ऐसे हाथ पुरा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 और क्या हो गया X। इस बात को कैसे लिखेंगे, इस CH, ये CH पर ना CH3 2 बार है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये चीजें 2 बार है ना, इसी कार्बन पर 2 बार है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ट्वाइस, और उसके बाद लिखते हैं CH, उसके बाद लिखते हैं क्या X, ठीक है। और इस कार्बन पर 3 बार वही चीज है, तो आप लोग CH3 को ऐसे कोष्ठ में डालकर 3 बार और आप लोग क्या लिखते हैं X, तो ये 3 डिग्री होता है। हालांकि हमने आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए Cl है और यहाँ पर जो है ना C4H9 है, ये क्या है। अगर हमने आपसे बोल दिया कि CH3 है और यहाँ पर जो है ना, ऐसे करते हैं, यहां पर बाबू CH3 है, उसके बाद हमने लिया आपसे CHCl, उसके बाद यहां पर कर दिया आपका CH3, ये क्या है। उसके बाद हमने आपको बोला CH3 होल ट्राइस, और यहाँ पर C, उसके बाद हम लोग का क्या है भाई, यहाँ पर Br है, क्या है Br है। उसके बाद हमने लिया CH3 और यहाँ पर हमने क्या किया CH, और उसके बाद हमने क्या लिया Br2, ऐसे। तो आप लोग का क्या होगा, इस प्रकार से अगर आप लोग को नामकरण दे दे तो कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। बताइए आप लोग कमेंट कीजिए भाई। सर बायोलॉजी क्लास कब से करा रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको जो पीछे बताया था ना, पीछे आप लोगों को शायद याद हो कि पीछे जब हमने क्लास में जब बताया था कि बायोलॉजी का जो भी क्लास है ना, बायोलॉजी का जो भी क्लास है आप लोगों का, वो सर करा रहे हैं, ठीक है ना। और सर जो है ना, सर का ऑफलाइन क्लास थोड़ा बिजी है इसलिए नहीं करा पा रहे हैं, तो सब कुछ स्टार्ट होगा, लेकिन हम क्या कहें, हम भी तो आपके सामने शर्मिंदा है, ठीक है। जितना हो सके उतना हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए बोलिए यहां तक क्लियर है, ठीक है पलक मेरी बहन, चलिए आपको क्लियर है, ओके चलिए, ओके ओके ओके, चलिए ओके, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए, यानी अगर हाइड्रोजन भैया सीधा चैन के साथ जुड़ा है, यहां पर हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ा है सीधा चैन के साथ, बोले कि सर 4 कार्बन लग रहा है, नहीं, इसको ऐसे दिखाते हैं CH3 CH2, ओहो ओहो, बोले का भइल हो, तो देखा ही जैसे देखा काका निकल गई CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया Cl। यहाँ पर भैया हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है बस एक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, समझे। अगर यहाँ पर बात करें Cl जो है ना, Cl नीचे भी हो सकता है, वहां पर सटा है तो आप लोग का बड़े हटा है, अरे ना हो ऐसा बात नहीं खे, नीचे कर द। तो बताइए Cl जिस कार्बन के साथ जुड़े उसके साथ एक कार्बन एक 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का 2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या बोलेगा, तो Br, यहाँ पर कार्बन चच्चा है और इसके साथ एक इधर भी, एक इधर भी, और एक हो गया इधर भी, खुश, बोले खुश। यहां पर देखिए अगर बात कर ले CH3, फिर बात कर ले CH, और बात कर ले Br, और बात कर ले Br, अरे बाबू ये क्या हुआ, ये तो खेलने डाला हो गया। आप इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री, अरे ना जी बालक, इसको हम लोग 2 डिग्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 डिग्री नहीं बोलेंगे, ये हम लोग का 1 डिग्री की, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना उसके साथ एक ही कार्बन है, भले इसकी संख्या 2 है Br का, तो ये हम लोग को डाई हाइलाइट बोलेंगे, इसको हम लोग 2 डिग्री नहीं बोलेंगे। 2 डिग्री मतलब कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसके साथ एक ही होगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बोलिए यहां तक आप लोग क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को बात हमने जो भी पढ़ाया आप लोग को यहां तक क्लियर है। चलिए
चलिए चलिए भाई, चलिए बताइए लोग, सारे लोग बताइए। आप हमेशा बहाना करते, अरे ना हो हमार सीन नहीं खे नो। ठीक बा, ओके। हमार सीन नहीं खे, हमार सोना चांदी बात बनू कि सर कहियन तबे नु आगे चीज कह जाई। तो उनका ऑफलाइन क्लास चलता है, तो इस प्रकार से चीजें रहती है, तो ऐसा होते रहता है। ठीक है किरण मेरी बहन, ठीक है कैसी है, और बड़ा लेट से आयल बड़ो, लेकिन हम बहुत गुस्सा बनी तारा से। ठीक बा, नाम ही पलक है फिर भी अंधी है क्या? अरे का हुआ जी विक्रम बाबू, काहे गुस्सा हो गई पलक मेरी बहन पर? ठीक है चलिए ओके। हमारा लागत है कि हमरे बायोलॉजी पढ़ावे के पड़ी। ठीक बा, लेकिन आवेला ना तो पढ़ा देती। ठीक बा, चल बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए जी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलिए, तो ये हम लोग कहां तक हम लोग सीखे, ये हम लोग हमने आपको बताया कि भैया संख्या के आधार पर। अब हम लोग सीखेंगे प्रसंकरण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रसंकरण। देखिए प्रसंकरण के आधार पर हम लोग का दो होता है, एक होता है आप लोग का sp3 प्रसंकरण वाला, और ये यहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, यहां से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा है, और अगला बार भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है ना? तो ये आप लोग का एक sp3 वाला होता है और एक होता है sp2। और sp3 वाला में कौन कौन होगा उसको सीखिएगा, sp3 वाला में कौन कौन होगा उसको सीखिएगा मेरे भाई। कौन कौन? एक होता है आप लोग का एल्कील हैलाइड। क्या होता है? एल्कील हैलाइड। क्या होगा बाबू? एल्कील हैलाइड। बोले सर आधा अंग्रेजी लिखिएगा आधा हिंदी लिखिएगा, लिखना है तो एक में लिखिए ना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रसंकरण, मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? ठीक है, मीनिंग हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा ही है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कील। क्या बोलते हैं? एल्कील। और क्या बोलते हैं हम लोग? हैलाइड। एल्कील हैलाइड। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एल्कील हैलाइड होता है। और एक होता है आप लोग का एलिलिक। क्या होता है? एलिलिक। एल्कील हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। ठीक है ना? एलिलिक हैलाइड। और एक होता है आप लोग का बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है बाबू, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? पहले इतना बात आप लोग याद रखिए, एक होता है एल्कील हैलाइड, एक होता है एलिलिक हैलाइड, और एक क्या होता है? बेंजिलिक हैलाइड। और sp2 में हम लोग का दो ही होगा, एक होगा आप लोग का एरिल हैलाइड। ठीक है ना? बोलेंगे फिर अंग्रेजी फिर हिंदी, कोई बात नहीं, हिंदी अंग्रेजी वाले लोग सारे लोग को हम हिंदी लिखवा देंगे। एक क्या हो जाएगा आप लोग का? एरिल। और क्या हो जाएगा आप लोग का? हाईलाइट। और एक आप लोग का क्या हो जाएगा? वाइनिलिक। वाइनिलिक हाईलाइट। अगर जिनको भैया अंग्रेजी में दिक्कत हो गया हो तो भैया आप लोग के लिए हिंदी लिख देते हैं, आपका प्यारा सा भाई आप लोग के लिए हिंदी लिखवा देते हैं। सुनो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एल्कील, और क्या हो जाएगा आप लोगों को? हाईलाइट। एल्कील हाईलाइट। समझे बहादुर लोग? समझ गए? अब इसका बात कर ले, ये आप लोग का क्या हो जाएगा? एलिलिक। एलिलिक। एलिलिक क्या हो जाएगा बाबू? हाईलाइट। एलिलिक हाईलाइट। और इसका बात कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? बेंजिलिक। बेंजिलिक। बेंजिलिक हाईलाइट। ओके, खुश? हिंदी मीडियम वाले लोग खुश? अब यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एरिल हाईलाइट। एरिल हाईलाइट। खुश हो गए आप लोग? अब यहां पर बात कर ले आप लोगों का वाइनिलिक। वाइनिलिक हाईलाइट। और ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वाइनिलिक हाईलाइट। बहादुर बहादुर बहादुर। वाइनिलिक हाईलाइट समझिए कीजिए और सीखा कीजिए। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ठीक है, चलिए चलिए ओके ओके। चलिए भाई बताइए, ठीक है सर कब तक चलेगा क्लास? बस बहन 2 मिनट और, 2 मिनट और। पलक मेरी बहन छोड़ दीजिए, क्यों तंग कर रही है बालक लोगों को? ठीक है ओके। चलिए मेरी बहन पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से मन लगा पढ़ाई कीजिए। सर कब तक क्लास चलेगा? बस थोड़ा सा और। ठीक है ओके ठीक है। हमरो पर ध्यान बानू, अरे एकदम एकदम काहे ना कुनाल, तोहरो पर ध्यान बा। ठीक बा, चलिए ओके ओके। चलिए चलिए देखिए, चलिए भैया एक से बढ़ के एक लोग हैं, सारे लोग जो है ना एकदम बदमाशी हैं। हमको तो भैया जितने लोग मिलते हैं एकदम सारे लोग ऐसे ही रहते हैं। चलिए देखिए इस तरफ, तो हम लोग बात कर ले sp3। और यहाँ पर भैया बोर्ड एग्जाम पूछता है कैसे ये पहचान करने वाला, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है वाइनिलिक वाला। तो पहले पहचान करने के लिए सीख लीजिए कि कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन हो जाता है। देखिए आपसे बोले कि निम्नलिखित में से कौन एल्कील हैलाइड है, कौन एलिलिक हैलाइड है, कौन बेंजिलिक हैलाइड, कौन एरिल हैलाइड, कौन वाइनिलिक हैलाइड है। देखिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, बड़ा आसान और बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए ओके ओके ओके।
चलिए उस आज छोड़ दीजिए पालक मेरी बहन, ठीक है आप तो अच्छी है ना, आप अच्छी है, सारी बातों को नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है, सारे लोग से लड़ते तो थोड़ी ना चलेंगे, ठीक है ओके, सबको हम लोग माफ कर देते हैं। चलिए इस तरफ देखिए, एल्कील हैलाइड क्या होगा, तो जब हम लोग का कोई भी हैलाइड ClBr जब हम लोग का सीधा चैन के साथ ऐसे जुड़ेगा ना, यानी एल्कील से जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा, एल्कील से जुड़ जाएगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एल्कील हैलाइड, पॉइंट खत्म। एल्कील हैलाइड का पहचान क्या है कि जब हम लोग का हैलाइड एल्कील से जुड़ा हो उसको एल्कील हैलाइड कहते हैं, खत्म। लेकिन है कि हैलाइड जब एलिलिक से जुड़े, अब आज तक तो आप लोग एलिलिक नहीं देखे होंगे, तो ये एलिलिक और ये आप लोग का वाइनिलिक दोनों एक ही जैसा होता है। एलिलिक में क्या होता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ता है उसके पास में डबल बॉन्ड नहीं होता, उसके बगल वाले में डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन का 4 हाथ होता है, तो 2 हाथ तो ये ले लिया तो बचा कितना 2, 3 हाथ तो ये हो गया तो 3 1 4, 2 हाथ तो बचा कितना ऐसे। तो हम आपसे बोले कि ये भाई क्या है, जैसे यहाँ पर आप लोग का CH2 हो गया, यहाँ पर आपका CH हो गया, यहाँ पर CH2, तो ये हम लोग का क्या है भाई, इस हम लोग का जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे एलिलिक हैलाइड है। क्या भाई, ये एलिलिक हैलाइड है। और वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, वाइनिलिक हैलाइड का पहचान करने वाला, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसके पास में ही अगर डबल बॉन्ड हो जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनिलिक। यानी आप लोग याद रखेंगे वाइनिलिक का पहचान कैसे होता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसके बगल में डबल बॉन्ड हो तो वाइनिलिक है, और हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़े उसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं, उसके बगल में डबल बॉन्ड हो, यानी बाद वाले में डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं एलिलिक और इसको बोलते हैं वाइनिलिक। बोलिए दोनों बात क्लियर है, दोनों बात क्लियर है बाबू, दोनों बात क्लियर है। सचिन कुमार यादव ठीक है, हैप्पी बर्थडे सर जी। अरे दादा ई के कहता हो, मैंने कहा समझ ले बड़ा लोगो, मैंने हैप्पी बर्थडे, अभी ये हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए चलिए बहादुर लोग, चलिए बहादुर लोग, चलिए सुनिए इस तरफ, चलिए हम लोग आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करें, चलिए ओके ठीक है। अब इस तरफ देखिए जी, इस तरफ देखिए, बस थोड़ा सा खत्म कर देने, तो 10th क्लास वाले लोग तो भैया जान ले लेंगे। उसके बाद हमने बताया sp3 और क्या हो गया sp2, ये आप लोगों को याद रखिएगा। एल्कील हैलाइड कौन होगा, तो हाइड्रोजन जब एल्कील से जुड़ा रहेगा एल्कील हैलाइड होगा। उसके बाद हम आप लोगों से बात कर ले एलिलिक हैलाइड क्या है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड, सुनिए हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड होगा, उसके बगल में डबल बॉन्ड, उसको एलिलिक बोलते हैं, ठीक है। और वाइनिलिक क्या होता है, तो वाइनिलिक हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन जिसके बगल में डबल बॉन्ड है, इसको वाइनिलिक बोलते हैं। समझे दोनों बीच अंतर एलिलिक और वाइनिलिक का। तो आपसे पूछेगा कि एलिलिक में कैसा प्रसंकरण होगा, तो याद रखिएगा एलिलिक में sp3 होगा, वाइनिलिक में कैसा प्रसंकरण होगा sp2। देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो हाइड्रोजन लुका के रखा है, 3 गो सिग्मा, तो प्रसंकरण क्या होगा sp2 रे बालक। अब देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है 1 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, sp3 होगा। समझे बहादुर सैनिकों। अब रह गया बेंजिलिक और हो गया आप लोग का एरिल हैलाइड। बोले यहां तक क्लियर है, ठीक है ओके ओके ओके। चलिए सचिन कुमार यादव बड़ा स्मार्ट लग रहा है, अरे भाई कैमरा बदल गई लखा, पहले ही स्मार्ट थोड़ा बहुत रही, लेकिन कैमरा थोड़ा स्मार्टनेस में 4 चांद ला के आ गई लग, ठीक बा। अब खुश बड़ा लोग, हाँ हाँ 10th क्लास को देखिए, हम बोले ना कि 10th क्लास वाले लोग जान ले लेंगे, तो बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और के बाद भैया चांद सितारे, ठीक है 46 मिनट पीछे है, अरे बाप रे बाप। चलिए ओके ठीक है। अमन पांडे नमस्कार नमस्कार, ठीक है। पालक अभी बालक है मत हंसा करो, अरे बाप रे आप लोग भी है ना, इसीलिए तंग कर रहे हैं तो बोल रही हैं, मत कीजिए तंग बेचारी को, वो भी तो ऐसे ही है। अब वो भी आपको सीधा मत समझिए, नाम ही खूबसूरत है तो वो भी जो है ना लड़ाकी नहीं होंगे। चलिए इस तरफ देखिए, आप लड़िएगा तो और वो लोग भी लड़ेंगे और फिर बोलिएगा मेरे से ब्लॉक कीजिए, हमसे नहीं होगा ब्लॉक। देखिए इस तरफ देखिए भाई, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सुनिए ध्यान से। तो अगर आपसे कोई बोलेगा बेंजिलिक हाइलाइट क्या है, उसके बाद आपसे कोई बोला एरिल हाइलाइट क्या है, इसके बारे में सीख लीजिए, बेंजिलिक हाइलाइट और एलिलिक हाइलाइट के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बोलेगा कि कुछ भी नहीं समझ में आया। दो बात करेंगे, वे बेंजिलिक और वाइनिलिक, ठीक है। हटा दे इसको, हटा दे, चलिए हटा देते हैं। देखिए एक होता है बेंजील, एक होता है बेंजल, एक होता है बेंजो। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पर होता है हम लोग का ये, इसको बोलते हैं टाउलिन। क्या बोलते हैं बाबू, टाउलिन। लेकिन क्या हो कि इसमें से एगो हाइड्रोजन हटे और एगो हाइड्रोजन हट के यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा ना, CH2। और हम लोग का हाइड्रोजन समूह यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है Cl, तो इसको हम लोग एक हाइड्रोजन भागा है। और इस वाले में कितना हाइड्रोजन भाग गया बाबू, इसमें देखिए कौ हाइड्रोजन भाग गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, तो CHCl2 हो जाएगा। और इस वाले में कितना भाग गया जी, इस वाले में देखिए कितना भाग गया, अरे भाई सब भाग गया, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर CCl3 हो जाएगा। ओहो C और क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, ठीक है।
यहां पर देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजील, इसको बोलेंगे बेंजल, इसको बोले क्या, बेंजो, ठीक है ना। तो बेंजील क्लोराइड है, बेंजील क्लोराइड है, इसको बोलेंगे बेंजल डाइक्लोराइड, इसको बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। यानी एगो अगर भागा, एगो हाइड्रोजन भागा, हाइड्रोजन को भगाए और हाइड्रोजन को बुलाए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को भगाए और हाइड्रोजन को बुलाए, तो ऐसे में इसको बेंजील कहलाए। अगर एगो एगो नहीं, दो को हाइड्रोजन को भगाकर दो को हाइड्रोजन बुलाते हैं, उसको बोलते हैं बेंजल। अगर मेरे भाई तीन को हाइड्रोजन को भगाकर तीन को हाइड्रोजन को बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजो। खुश, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहां तक आप लोग क्लियर है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप लोग का, एक हमने आपको क्या बताया भाई, एक हमने आपको बताया, एक आप लोग को बताया बेंजील, एक बताया बेंजल, एक बताया बेंजो। हालांकि तीनों में आप लोग का प्रसंग। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन जो है ना डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि वही आप लोग एरिल हैलाइड में देखेंगे, एरिल हैलाइड में देखेंगे तो सारा आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसके अगल बगल भी ये कार्बन है, यानी यहां पर डायरेक्टली ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें होता है प्रसंकरण, क्या होता है, sp2, लेकिन इसमें सारा में देखेंगे ना तो प्रसंकरण क्या होगा, sp3। यही आज का कंसेप्ट है, यही आज का कहानी था। तो सारे कहानियों को थोड़ा सा हम लोग रिपीट, थोड़ा सा समय में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। भैया जी जो पढ़ते हैं उसको किस प्रकार से लिखावट को, हाँ जरूर बता देंगे, उसके बारे में बता देंगे। तो आज की हम लोग क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। कल भी इसी टाइम पर आप लोग डेली आइएगा और क्लास कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।